दोस्तों, तो आज हम लोग क्रांतिकारी गतिविधि का सेकंड पार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट बचा है क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्लाइड जो हैं इररिलेवेंट रहेंगे, तो उसको स्किप करूंगा मैं। इसके अलावा जो एक और एक्टिविटी है, शायद वो इसमें दिया नहीं है, वो आपको दिखेगा वर्कर्स मूवमेंट में, है ना। तो वो अपन देख लेंगे बाद में। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों से सैलरी कैलकुलेशन करना सिखाया, तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है कि सर बहुत मोटिवेशन मिला, थैंक यू। तो बड़ी बात नहीं थी यार, ठीक है, सरकारी नौकरी में जितना मिलता है वो तो सबको पता ही रहता है। तो एक कहावत है, वो मुझे याद आई दुष्यंत कुमार की, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन बना के रखिए सिलेक्शन तक, सिलेक्शन के बाद भी। ठीक है। एनीवेज, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी, तो हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? हम देख चुके हैं भगत सिंह का जो ब्रेवरी है, कैसे उनको फिर अ, लाहौर केस में पकड़ा गया और उनको सजा हुई। ठीक है। अब हम लोग बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि उसको देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है सूर्य सेन का, है ना, सूर्य सेन का। तो इस पे एक पिक्चर आई थी, उसका नाम क्या है, खेलेंगे जी जान से करके। आप लोगों ने देखा है क्या? वो इसी इसी पे ही बेस्ड था, जिसमें दीपिका पादुकोण थी, आपकी फेवरेट, आप सबकी, और अभिषेक बच्चन थे। ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो कल्पना दत्त बनी थी दीपिका पादुकोण, और सूर्य सेन बने थे आपके अभिषेक बच्चन, है ना। तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां, तो सी आर दास की मृत्यु 1925 में हुई। तो बंगाल में जो कांग्रेस था वो दो गुट में बढ़ गया। कौन कौन से था? एक था जेम्स सेन गुप्ता के नेतृत्व में, जो कि अनुशीलन समूह ने उनके साथ मिलकर काम किया, और जो दूसरा था वो था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तो युगांतर समूह ने इनके साथ काम किया। ठीक है, एक फैक्ट है, कहीं पूछ दिया तो। क्रांतिकारी कार्रवाइयां, पुनर्गठित समूहों की कार्रवाइयों में 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा कलकत्ता पुलिस आयुक्त चार्ल्स टेगार्ड पर हत्या का प्रयास शामिल है। इसके बजाय डे नामक एक व्यक्ति मारा गया, मतलब किसी और को मारना चाहते थे, मर कोई और रहा है। इस कार्रवाई के लिए गोपीनाथ साहा को फांसी दी गई। सरकार ने एक नए अध्यादेश से लैस होकर क्रांतिकारियों पर भारी कार्रवाई की। सुभाष चंद्र बोस सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। जस्ट एक माहौल बनाने के लिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो मैंने ऊपर स्लाइड पढ़ा, कैसे क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में भी हावी हो रही हैं। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो सूर्य सेन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में दिया है, हो सकता है पूछा जाए। तो कौन थे ये? इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव में राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक बने, जो आपका नेशनल स्कूल की स्थापना करनी थी ना, तो इन्होंने भी स्थापना किया, मतलब जो हुआ था चटगांव में, उसके शिक्षक बने थे। क्रांतिकारी गतिविधि के लिए 1926 से 28 तक कैद कैद में रहे। चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव भी थे। और मानव इनका एक्चुअली एक बहुत फेमस था कि मानवतावाद एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है ना। मतलब अगर आप क्रांतिकारी भी हो तो भी अगर आप में मानवीय गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है। कविता के प्रेमी थे। इनके जो फेमस जो कवि थे वो थे टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, उनके ये फेवरेट कवि थे। एनीवेज, अब आते हैं इनके सहयोगी। तो इन्होंने क्या किया? तीन क्रांतिकारी, जिनमें से एक है अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, सहित क्रांतिकारी युवाओं का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया। और क्या किया था? इनका फेमस था, एक छापा मारा था, कहाँ पे? ब्रिटिश जो शस्त्रागार था वहाँ पे। ब्रिटिश शक्ति को चुनौती देने के लिए सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया। क्रांतिकारियों को हथियार जब्त करने और आपूर्ति करने के लिए चटगांव में दो मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करने की योजना बनाई। इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव ब्रांच के बैनर तले 65 क्रांतिकारियों को शामिल किया। देखिए, इन्होंने ये बनाया था, इंडियन इंडियन रिपब्लिक आर्मी ऑफ चटगांव। ठीक है। तो अब आते हैं फिर चटगांव शस्त्रागार छापे का क्रियान्वयन, कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया इस छापामारी को। और तो क्या हुआ? उन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा। गणेश घोष के नेतृत्व में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और गांधी राज स्थापित हो गया जैसे नारे लगाए। फिर क्या हुआ? लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में 10 और 10 का एक और समूह लुइस गन और 303 आर्मी राइफलों के साथ सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। हालांकि वे गोला बारूद का पता नहीं लगा सके। ठीक है। तो दो टीम बनी और दोनों ने अलग अलग जगह हथियारों, जो शस्त्रागार है वहाँ पे हमला किया, ताकि हथियारों पे कब्जा जमा सके।
संचार में व्यवधान करने की कोशिश करी, टेलीफ़ोन लाइन थे, टेलीग्राफ की लाइन थी, उसको कट करने की कोशिश की, ताकि चटगाँव के बाकी बंगाल के साथ रेलवे संपर्क को विस्थापित कर दिया गया। अस्थायी सरकार की घोषणा की, छापा सफल रहा, सेन ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, सलामी ली और पड़ोसी गांवों में फैलने के पहले एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। ठीक है, तो आपका प्रश्न हो सकता है सर इसमें क्या क्या पढ़ें, तो बस इवेंट को एक बार याद रखेंगे। ठीक है, कि इनका मेन इवेंट था शस्त्रागार पे इन्होंने हमला किया था और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की थी और संचार में भी व्यवधान पहुंचाया था। इनके साथियों के नाम याद रखेंगे, कुछ पुरुषों के नाम लिखे हैं। मेन चीज़ ये था कि महिला क्रांतिकारी भी इनके साथ जुड़ी हुई थी, जो हम लोग पढ़ेंगे। सूर्यसेन को 33 में गिरफ्तार किया गया और 34 में फांसी दी गई, 1934। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल दिया है, तो कहाँ पे था? ये तो ठीक है, सूर्यसेन की दृष्टि। सूर्यसेन ने अपने साथियों के साथ एक ये हो चुका है ना, तो इसको जस्ट इग्नोर करिए, मैं भेजने के पहले डिलीट कर दूंगा, या फिर मैं आपको भेज चुका हूँ तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये इसको मैं कट कर देता हूँ, ये इसको करने की जरूरत नहीं है, रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हो चुका है आपका शस्त्रागार वाला। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ, शस्त्रागार ये सब तो हो गया। छापे के बाद क्रांतिकारी तत्काल गिरफ्तारी से बचने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने प्रतिरोध को जारी रखने के लिए आसपास के गांवों में फैल गए। उन्होंने सरकारी लक्ष्यों पर छापे मारे, जो गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उन सब पे छापे मारे, औपनिवेशिक प्रशासन पर दबाव बनाए रखा और दूसरों को क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, सूर्यसेन लगभग 3 वर्ष तक गिरफ्तारी से बचे रहे, छिपकर प्रतिरोध गतिविधियों को आयोजित करते रहे। अंततः फरवरी 33 में गिरफ्तार किया और 34 में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये उनका एक दुखद अंत हुआ। इनमें महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी सही रही थी, तो विशेष रूप से सूर्यसेन के नेतृत्व में युवा महिलाओं की एक बड़ी पैमाने पर भागीदारी रही। तो महिलाओं ने आश्रय प्रदान किया, संदेश पहुंचाए और हाथ में बंदूकें लेकर भी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो महिलाओं की एक टीम थी। तो अगर क्वेश्चन कहीं आ जाता है कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों में या फिर इन जनरल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को इंकित करें, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल सीजीपीएससी में, तो आपको इस एंगल से भी सोच के रखना है। तो कुछ क्रांतिकारी आपको यहाँ मिलेंगे, उसके अलावा आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में भी अरुणा आसफ अली है। ठीक है, इवन कस्तूरबा गांधी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि दांडी यात्रा भी तो उनका साथ था ना। तो जो महिलाएं हैं, सरोजनी नायडू है, उन सबका नाम याद रखेंगे। उल्लेखनीय क्रांतिकारी कौन थी, प्रीतिलता वाडेकर, है ना, वडेदार। पड़ाल पहाड़ ताली में रेलवे संस्थान पर छापा मारते हुए मृत्यु हुई। कल्पना दत्त, जो दीपिका पादुकोण ने कल्पना दत्त का रोल किया था उस मूवी में लड़ेंगी जी जान में, सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई और मुकदमा चला, आजीवन कारावास दिया गया था। और शांति घोष और सुनीति चौधरी, कोमिला की स्कूली लड़कियों ने 1931 में एक जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। ठीक है, बीना दास कौन है, इन्होंने अपने दीक्षांत समारोह के समय ना गवर्नर पर पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी थी। ठीक है, डिग्री प्राप्त करते हुए। तो कुछ महिलाओं की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के नए पहलू क्या क्या था, समूह कार्रवाई बनाम व्यक्तिगत, है ना, आंदोलन ने व्यक्तिगत कार्रवाई के बजाय औपनिवेशिक राज्य के अंगों पर लक्षित सामूहिक कार्रवाई करी। हमने देखा उन्होंने एक बहुत अच्छी लीडरशिप टीम बनाई थी। तो इंडिविजुअल हीरोइज्म की बजाय एक ग्रुप एक्टिविटी देखने को मिलती है हमें बंगाल में। उद्देश्य युवाओं के सामने एक उदाहरण स्थापित करना और औपनिवेशिक नौकरशाही का मनोबल गिराना था। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष चरित्र दिखता है। पहले की हिंदू धार्मिकता को त्यागा गया और शपथ लेने जैसी कोई अनुष्ठान नहीं थे, जिससे मुसलमानों को भागीदारी सुगम हुई। मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ और टूनू मियाँ जैसे मुसलमान सूर्यसेन समूह के सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, कुछ डायमेंशन में दिखा रहा हूँ, अगर आप सुने रहोगे ना तो आप ये सबको लिख पाओगे, नहीं सुने रहोगे तो फिर आपको थोड़ा भी याद नहीं रहेगा कि क्या लिखूँ सूर्यसेन के उसमें। ब्रिटिश प्रतिक्रिया और दमन, ये तो आप देख ही लिए, उसमें कुछ है नहीं। प्रारंभिक घबराहट, क्रांतिकारी कार्रवाई के अभूतपूर्व पैमाने और सफलता पर ब्रिटिश प्रशासन प्रारंभ में घबरा गया, फिर दमन किया और सामूहिक दंड दिया। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां आप पढ़ लोगे, इससे भी कुछ नहीं आता। और ये क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन पर वैचारिक विकास।
तो इसमें आप यही बता सकते हो कि भगत सिंह का जो प्रयास था ना, उसके बारे में एक टिप्पणी है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी विचारधारा, संघर्ष के रूपों और क्रांति के लक्ष्यों के संदर्भ में एक वास्तविक सफलता हासिल की। पुनर्विचार 1920 के दशक के मध्य में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। और ये जो एचआरए का घोषणा पत्र था, उसमें क्या था कि एचआरए घोषणा पत्र ने घोषणा की थी कि यह सभी प्रणालियों के उन्मूलन के लिए खड़ा था जिसने मनुष्य पर मनुष्य के शोषण को संभव बनाया। एचआरए ने रेलवे, परिवहन और जहाज निर्माण, स्टील जैसे भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा था। ये चाहते थे कि सबका नेशनलाइजेशन हो। उन्होंने श्रमिक और किसान संगठनों को शुरू करने और एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के लिए काम करने का फैसला किया। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उन्होंने चलो जो भी वायलेंट मीन्स अपनाए, लेकिन जो भगत सिंह वाला जो सेगमेंट था या फिर जो आज़ाद वाला सेगमेंट था, वो सिर्फ क्रांति, मतलब उनके पास लक्ष्य था कि हम लोग स्वतंत्रता के बाद किस टाइप का देश बनाना चाहते हैं, है ना। एक सोशलिस्ट साम्यवादी राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, ठीक है। तभी तो उन्होंने नाम रखा ना, HSRA। क्रांतिकारी सोच में बदलाव, व्यक्तिगत से जन कार्रवाई की ओर, है ना। भगत सिंह का तो आपने अगर नहीं देखे हुए देखिएगा, बहुत प्यारी मूवी है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ठीक है। मुझे बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग लगती है। तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह के विचारों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। तो उनका कहना था कि क्या हम जनता से जुड़ पाएंगे या फिर हम इंडिविजुअल हीरोइज्म दिखाएंगे। तो जब भगत सिंह आते हैं ना, तो व्यक्तिगत से जन कार्रवाई की ओर जाते हैं। जो आप देखोगे गाना चलते रहता है, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। तो उस वाले गाने में वो क्या है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते रहते हैं, है ना। गलियों में एक जन सैलाब सा आता है, तो वो बहुत अच्छा सीन है, वो देखिएगा। तो व्यक्तिगत से जन कार्रवाई की ओर बढ़े। बिस्मिल की अंतिम अपील क्या थी? रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम दिनों के दौरान युवाओं से पिस्तौल और रिवॉल्वर छोड़ने, क्रांतिकारी षड्यंत्रों में काम न करने और इसके बजाय खुले आंदोलन में काम करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और कांग्रेस के नेतृत्व में सभी राजनीतिक समूहों को एकजुट करने का आग्रह किया। साम्यवाद को अपनाना, बिस्मिल ने साम्यवाद और इस सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया कि प्रकृति के उत्पादों पर हर इंसान का समान अधिकार है, ठीक है। तो मैंने क्या दिखाया अभी, जो पढ़ाया, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है? ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या विचारधारा थी क्रांतिकारियों की, है ना। मतलब मुझे कई बार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या बोलती हैं, सरप्राइजिंग लगती है कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ा दिए गए थे, लेकिन उस उम्र में जो उनकी विचारधारा थी, वो अभी भी हमारी क्या 33 या 40 साल की उम्र में नहीं है ना। तो इतना ज़्यादा डीप थॉट था। तो उन्हीं चीज़ को वो बोला है कि बम का दर्शन। क्रांतिकारी स्थिति का प्रसिद्ध कथन था भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखित पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ बम में, है ना। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही भगत सिंह हिंसक और व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई में विश्वास से दूर होकर मार्क्सवाद की ओर बढ़ चुके थे। भगत सिंह का मानना था कि केवल एक लोकप्रिय व्यापक आधार वाला आंदोलन ही सफल क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। उनके शब्दों में, क्रांति केवल जनता द्वारा जनता के लिए हो सकती है। भगत सिंह ने क्रांतिकारियों के एक खुले विंग के रूप में पंजाब में नौजवान भारत सभा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कब किया था? स्थापना की थी 1926 में। सभा का उद्देश्य था युवाओं, किसानों और मजदूरों के बीच राजनीतिक काम करना था। गाँवों में शाखाएं खोलने की योजना थी उनकी, ठीक है। तो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी भगत सिंह, आप सभी जानते हैं। भगत सिंह पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष थे। नौजवान भारत सभा के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए 6 नियमों में से 2 थे। पहला, सदस्यों का सांप्रदायिक संस्थानों से कोई लेना देना नहीं होगा। वे लोगों के बीच सहिष्णुता की एक भावना, सामान्य भावना का प्रचार करेंगे, धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का मामला मानते हुए, है ना। मतलब वो आपका इंडिविजुअल मानना है, आप जिस धर्म को मानते हो मानो, लेकिन उसको आप अपने जो काम है उसमें बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है। नास्तिक दर्शन, अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख लिखा, जिसमें उन्होंने धर्म और दर्शन की कड़ी आलोचना की थी। तो ये ठीक है, एनीवेज, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, वो सब करते हैं हम लोग। एक आध क्वेश्चन बस कवर नहीं होगा इसमें, बट उसके आंसर मैंने लिख दिया है। तो काकोरी कांड के बारे में प्रश्न था। प्रश्न ये है कि काकोरी कांड के बारे में आप क्या जानते हो? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास एक ट्रेन डकैती थी, जिसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था, है ना, सरकारी खजाने को लूटना। यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा अंजाम दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और
चंद्रशेखर आज़ाद जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना का कठोर दमन किया, जिसके कारण कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला और फांसी दी गई। ठीक है, तो आप ये आंसर है इसका। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में क्या जानते हैं? तो ये केस का ना हमने पढ़ा नहीं है यहाँ पे, बट ये शायद आएगा ट्रेड यूनियन वाले में ना, जो हम लोग पढ़ेंगे, पीजेंट और वर्कर मूवमेंट वाला एक चैप्टर है। मेरठ षड्यंत्र केंद्र, तो पढ़ लीजिए इसको आंसर को। मेरठ षड्यंत्र केस ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1929 में शुरू किया गया था। यह एक विवादास्पद मुकदमा था। सरकार ने 31 प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं और कम्युनिस्टों, जिनमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहे थे, ऐसा आरोप लगा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुकदमा 4 साल तक चला, जिसमें भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा और ब्रिटिश शासन के दमनकारी चरित्र पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो ये था आपका मेरठ। काकोरी कांड है, उसको हमने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लीजिएगा उसको। गदर पार्टी हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कब हुआ था, क्या पर्पस था, वो सब इसमें दिया है। खुदीराम बोस हमने पढ़ा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अनुशीलन समिति के 2 युवा बंगाली क्रांतिकारी थे। 1908 में उन्होंने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, इसका नाम याद रखेंगे, की हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उनका बम लक्ष्य चूक गया और 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिखिए ना, पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको मैं यहाँ आंसर कर रहा था, तो मैंने समझाने के लिए पैरा में लिख दिया। चटगांव शस्त्रागार अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, तो सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, ने एक सशस्त्र विद्रोह किया। योजना चटगांव में 2 प्रमुख शस्त्रागार पर कब्जा करना था, ब्रिटिश शक्ति को पंगु बनाना और एक अंतिम संस्कार सरकार की घोषणा करनी थी। गणेश घोष और लोकनाथ बाल हमने ऊपर पढ़ा है। जैसे क्रांतिकारियों ने सफलतापूर्वक टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को काट दिया। हालांकि वे शस्त्रागारों में गोला बारूद खोजने में विफल रहे। यह विद्रोह अवज्ञा का एक शक्तिशाली कार्य था, जिसे राष्ट्र की कल्पना को आकर्षित किया। ठीक है, एक वही है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों ने मुख्यधारा के अहिंसक संघर्ष से अलग होते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? तो उसको एक्सप्लेन करना था। राजनीतिक चेतना दी, प्रतीकात्मक कार्य किया। भगत सिंह ने जो बम फेंका था ना, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ब्रिटिशों पर दबाव डाला, वैचारिक बदलाव लाए, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर काकोरी आ गया, काकोरी फिर से आ गया। काकोरी इतनी बार आ गया ना, आपको रटा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है लेफ्ट मूवमेंट, है ना, तो लेफ्ट मूवमेंट के बारे में आ सकता है कि उत्पत्ति कब हुई थी। ये भी ना हमारे उसमें ही आएगा, पीजेंट मूवमेंट में, क्योंकि जो मैंने मेरठ वाला किया था ना, वो उसी का ही पार्ट है ये, मतलब उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। भगत सिंह के जीवन के बारे में हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, गदर मूवमेंट रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन कुछ ही हैं बट बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और बाकी हम लोग अगला चैप्टर करते हैं।